और अब बात जग्गी हत्याकांड से जुड़ी खबर की, जहां अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक सामने आई है। अमित जोगी ने फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी अमित जोगी को। मामले में आगे सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो उम्र कैद की सजा थी उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस राहत की उम्मीद अमित जोगी को थी, वो राहत फिलहाल अमित जोगी को दे दी गई। तो अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की उम्र कैद की सजा पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी राम अवतार जग्गी हत्याकांड में, और राम अवतार जग्गी के बेटे लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कई सालों से। और जब दोबारा इस केस की फाइल खुली तो ये जानकारी मिल रही थी कि अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में पहले तो बरी कर दिया गया था, लेकिन इस बार राम अवतार जग्गी के बेटे ने चुनौती दी थी कि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो साबित करेंगे कि अमित जोगी ने हत्या करवाई। उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। एक सुप्रीम राहत अमित जोगी को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आगे इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। तो अमित जोगी को एक बड़ी राहत मिली है इस केस में। बता दें आपको कि लगातार अमित जोगी की ओर से दावे किए जा रहे थे कि मैं इस फैसले को चुनौती दूंगा और लड़ाई लड़ूंगा। और अमित जोगी ने जो फैसले को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एक बड़ी राहत मिली है अमित जोगी को। उनकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई। सहयोगी गौरव का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस सुप्रीम राहत की उम्मीद अमित जोगी को थी, और यही वजह है कि फैसले को चुनौती देने दिल्ली गए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि मुझे राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर आज उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमित जोगी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उससे कहीं ना कहीं अमित जोगी को राहत मिली है। 6 अप्रैल को हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश जो है वो दिया था। और जिसे लेकर अमित जोगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खटखटाया था और वहाँ पर जो सुनवाई थी वो 20 अप्रैल को हुई। और 20 अप्रैल को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की दूसरी तिथि थी वो आज 23 तारीख को दी थी। और आज अमित जोगी को बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर जो है स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। और यदि हम इस पूरे घटना की बात करें तो राम अवतार जग्गी की हत्या 4 जून 2003 को हुई थी और उसमें 31 आरोपी जो है वो बनाए गए थे। और 31 आरोपी में जो मुख्य आरोपी है 28 लोगों के ऊपर अपराध दर्ज किया गया था और मामला चलाया जा रहा था और अमित जोगी को इसमें बचे थे। और यदि देखा जाए तो पुलटू पाठक और सुरेंद्र सिंह जो कि सरकारी गवाह बन गए थे, तो 28 लोगों के ऊपर अपराध था। और जुड़ गए हैं राम अवतार जी के बेटे जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पिता के लिए। सतीश जी, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। और मेरा सवाल यही है कि आपको उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो सजा उम्र कैद की दी गई है हाई कोर्ट द्वारा, उस पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा, लेकिन फिलहाल तो अमित जोगी को राहत दे दी है कोर्ट ने। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में बेंच नंबर 2 में, कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई हुई है और मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे वकील भी यहाँ उपस्थित है। और कोर्ट ने सुनवाई करते समय अभियुक्त पक्ष के वकीलों ने कहा कि इस केस में आप इस केस में सुनवाई करके फैसला दें। तो कोर्ट ने उन्हें कहा कि इसमें जो मुख्य जांचकर्ता एजेंसी है सीबीआई, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि हमने उन्हें नोटिस नहीं किया है। आज सीबीआई को नोटिस हुआ और जब तक सीबीआई का जवाब नहीं आ जाता इस केस में कोई निर्णय नहीं ले सकते जी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है तब तक के लिए जो कल या परसों जो जेल जाने का उनका फाउंडेशन है वो खत्म हो रहा है जी, तो उसमें हमको राहत दी जाए। तो कोर्ट ने अगली कार्यवाही तक के लिए जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का अगले, तब तक के लिए उन्हें जेल जाने से राहत मिली है।
चलिए सतीश जी, आगे फिर आपका क्या कदम रहेगा, कैसे अब आगे इस केस में, क्या और भी कोई साक्ष्य आपने जुटाए हैं? क्योंकि पहले आपने दावा किया था कि कुछ ऐसे साक्ष्य अब दिए गए हैं इस बार सीबीआई की ओर से भी कि जिसके चलते अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये जो लड़ाई है ये कानूनी लड़ाई है, इसमें साक्ष्य नया कुछ आना नहीं है। जो साक्ष्य पिछले कोर्ट ने लिया था नहीं लिया था उसको अब सबके सामने वाली कोर्ट में रखना है। मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात ये हो गई क्योंकि आज ये वही जो 4 हियरिंग हुई है 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई भी पार्टी उपस्थित नहीं थी। मैं क्योंकि पीड़ित पक्ष हूँ इसलिए केबिनेट के नाम से उपस्थित था। अब अगली हियरिंग में जो है वो सीबीआई भी रहेगी, स्टेट भी रहेगा, तो जब उन लोग भी आ जाएंगे तो हमारी बात हम मजबूती से रख पाएंगे। चलिए सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भगवानू नायक, मुख्य प्रवक्ता जोगी कांग्रेस से हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। भगवानू जी, स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। एक बड़ी राहत है अमित जोगी जी को जो मिली है इस पूरे केस में। उम्र कैद की सजा पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। जी मैडम, देखिए मैडम, ये सत्य की जीत है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये कहावत हमारे यहाँ चलन में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे सभी देशवासियों के आस्था का केंद्र है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने अमित जोगी जी के खिलाफ जो आदेश पारित किया था, उनको जो आजीवन कारावास का सजा दिया था, आज उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर स्टे लगाया है। तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत आज जोगी परिवार को, जनता कांग्रेस को और इस परिवार से जुड़े सभी लोगों को ये हुई है। भगवानू जी, लेकिन सतीश जग्गी जी भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने अभी बताया कि एक टेम्पररी स्टे लगा है और चूंकि गिरफ्तारी की डेट काफी नजदीक थी, इसके चलते टेम्पररी स्टे लगाया गया है। अभी से मुख्य फैसला नहीं माना जा सकता इस पूरे केस में। निश्चित रूप से मैं इसको आपकी बातों को इनकार नहीं करूंगा कि ये अभी फाइनल कोई ये आदेश नहीं हुआ है। अभी इसमें जो अपील हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई इसकी सुनवाई होगी, लेकिन प्रथम दृष्टा इतने बड़े मामले में अगर उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है उस आदेश पर रोक लगा देना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजीवन कारावास जैसे सजा जिस तरीके से हमें उचित सुनवाई का अवसर दिए बगैर जो है तुरंत जो फैसला दिया गया था उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जब हमारे नेता जाते हैं, अमित जोगी जाते हैं और उनको सुनते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज कहीं ना कहीं जो स्टे किया गया है ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है और आगे भी हमें विश्वास है, आगे भी जो भी सुनवाई होगी इस पूरे प्रकरण में, इसमें अमित जोगी के पक्ष में फैसला आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भगवानू नायक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सतीश जग्गी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो 23 साल पुराने इस केस में लगातार कार्रवाइयां हुई, कुछ साक्ष्य सीबीआई ने भी जुटाए हैं जिसके चलते फाइल दोबारा खुली, लेकिन फिलहाल अमित जोगी को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से।